सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो साइड पे बेस्ड ट्रायंगल है वो पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल मतलब होता है जिसकी सभी साइड क्या होती है, डिफरेंट होती है। अच्छा, आपको ये पता होगा अगर साइड डिफरेंट है तो एंगल भी डिफरेंट ही होंगे, उनके रिस्पेक्टिव एंगल्स भी क्या होते हैं, साइड के अकॉर्डिंग ही होते हैं। अगर साइड सभी सेम होंगी तो एंगल भी सभी सेम होंगे, अगर दो साइड सेम होंगी तो उनके दो रिस्पेक्टिव एंगल सेम होंगे। तो साइड और एंगल एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि वो सेम चेंजेस आते हैं। अगर साइड यहाँ पे तीनों डिफरेंट है, यानी अगर ए साइड है, बी साइड, सी साइड, तो तीनों के एंगल भी डिफरेंट होंगे, यानी कि इसके सामने वाला एंगल और ये इसके सामने वाला एंगल, अगर तीनों साइड डिफरेंट है तो तीनों एंगल क्या होंगे, डिफरेंस होंगे। अब स्केलेन ट्रायंगल खासियत ये है कि नो इक्वल साइड, कोई भी साइड के इक्वल नहीं होती, तीनों साइड डिफरेंट होगी। अगर मान लीजिए 5 है, ये 6 है, ये 7 है, मतलब फॉर एग्जांपल, तो तीनों क्या होंगी, डिफरेंट होगी। अब जब साइड डिफरेंट होगी तो हमने बताया था कि एंगल भी सेम ही होता है, तो तीनों इक्वल एंगल और उनके भी एंगल भी क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। अब स्केलेन ट्रायंगल का अगर एरिया का फॉर्मूला मुझे निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब ए बी सी जो होंगी वो ट्रायंगल की साइड्स होंगी, और जो एस होता है वो होता है सेमी पेरीमीटर। वो कैसे निकाला जाता है, तीनों साइड्स को सम कर लो और 2 से डिवाइड कर दो, तो जहां पे जो भी वैल्यू आएगी वो इसका क्या होगा, एस होगा। जैसे यहाँ पे 5, 6 एंड 7, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब 5, 6, 11 एंड प्लस 7 हो जाएगा 18, और 18 का अगर हम हाफ करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 9। अब 9 जो होगा वो हमारी एस की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम उसके वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज बता दें, किसी भी ट्रायंगल का अगर पेरीमीटर का यहाँ फॉर्मूला लिखने को आए तो पेरीमीटर का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। उनकी सभी साइड को सम कर लो और उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पे भी वही होगा कि अगर इसका पेरीमीटर निकालना तो क्या होगा फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी, यानी उसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो ये हो जाएगा उसका पेरीमीटर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो खासियत होती है क्या होते हैं, 2 इक्वल साइड्स, उसकी 2 साइड्स इक्वल। जैसे यहाँ पे ये ट्रायंगल है तो ये 2 साइड्स क्या है, इक्वल है, और ये इनसे जो ये वाली साइड है वो इन दोनों से क्या है, डिफरेंट है। वो छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये 2 साइड्स क्या है, इक्वल है। सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है, इक्वल साइड्स रिस्पेक्टिव एंगल इक्वल, यानी कि जो साइड्स इक्वल है उनके रिस्पेक्टिव एंगल, यानी ये दो अगर साइड्स इक्वल है तो इसका रिस्पेक्टिव एंगल ये और इसका रिस्पेक्टिव एंगल ये, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। जो साइड्स बराबर होंगे उनके एंगल बराबर। अगर मान लीजिए ये 2 साइड्स बराबर होती तो इसके सामने का ये और इसके सामने का ये एंगल भी क्या होता, बराबर। तो ये चीज ध्यान रखें। तो बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत क्या होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल होती है। अब इसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी सभी साइड्स सेम है। अगर यहाँ पे ए मान ले तो सभी साइड क्या हो जाएंगी, ए ए हो जाएंगी, ठीक है। अब हमने कहा था कि जो जैसा साइड होगा वैसा ही एंगल होगा। अगर सारे साइड्स इक्वल हैं तो ऑल एंगल्स आर सेम, उनके एंगल भी सब सेम होंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रायंगल के अगर तीनों एंगल्स का सम करें तो कितना आता है, 180। अगर तीनों सेम है तो कितने कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। अब यहाँ पे तीनों जो एंगल होंगे, अगर पूछा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, तो वो 60 डिग्री के होते हैं, क्योंकि तीनों सेम होते हैं और सबको जोड़ा कितना आएगा, 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला पूछा है तो वो होता है √3/4 साइड स्क्वायर। अगर यहाँ पे हमने साइड को ए माना तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, कभी कभी इसकी हाइट पूछी जाती है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर हम परपेंडिकुलर हाइट निकालें, यानी एच की वैल्यू, तो हाइट कैसे निकालें, उसका फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड। अगर साइड को ए माना है तो √3/2 इंटू ए। ये इसके 2 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगर बात करें इसके पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, तीनों साइड को सम कर लो, a प्लस a प्लस a आ जाएगा बच्चों 3a या फिर 3 इंटू साइड।